भादो मास में सक्रिय हुए मानसून उज्जैन देवास में बारिश का सिलसिला जारी है। शुक्रवार से मोक्षदायिनी शिप्रा नदी में जलस्तर बढ़ रहा था। शनिवार सुबह शिप्रा नदी में बाढ़ का नजारा दिखाई दिया। जलस्तर उज्जैन बड़नगर मार्ग को जोड़ने वाले बड़े पुल के करीब जा पहुंचा था। जून जुलाई में औसत से कम बारिश के बाद अगस्त माह के अंतिम दिनों में मानसून की झमाझम दिखाई दे रही है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में लो प्रेशर चक्रवात के सक्रिय होने के बाद प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। बाबा महाकाल की धार्मिक नगरी उज्जैन और समीप के जिले इंदौर देवास में लगातार बारिश के बाद मोक्षदायिनी शिप्रा नदी में शनिवार सुबह बाढ़ का नजारा दिखाई दिया। रामघाट पर बना आरती द्वार और मंदिर पूरी तरह से डूब गए थे। शिप्रा का बढ़ता जलस्तर उज्जैन बड़नगर मार्ग को जोड़ने वाले बड़े पुल से 10 फीट नीचे दिखाई दे रहा था। इस बीच सुबह 10 बजे फिर से तेज बारिश का दौर शुरू हुआ और 1 घंटे तक हुई बारिश से शहर का सड़क मार्ग भी जलमग्न दिखाई देने लगा। शिप्रा नदी का बढ़ता जलस्तर देख प्रशासन ने आस्था के नहान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। हरसिद्धि पाल से रामघाट की ओर जाने वाले मार्ग को मुंबई वालों की धर्मशाला के पास से बंद कर दिया गया था। दोपहर में बारिश थमने के बाद शाम को शिप्रा का जलस्तर कुछ कम हुआ, लेकिन घाटों पर बने मंदिर डूब गए थे। मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार को भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गंभीर डैम 50% से अधिक भरा, बुधवार तक 75% खाली दिखाई दे रहा। गंभीर डैम लगातार हो रही बारिश के बाद शनिवार दोपहर तक 50% से अधिक भर चुका था। गंभीर डैम का जलस्तर बढ़ने में इंदौर के यशवंत सागर की सबसे बड़ी भूमिका रही। गुरुवार रात यशवंत सागर का एक गेट 5 मीटर के लिए खोला गया था, जिसके बाद रात 2 बजे तेजी के साथ गंभीर में पानी की आवक शुरू हो गई थी। डैम के कैचमेंट एरिया का पानी भी तेजी के साथ आ रहा था। जिस तरह मौसम विभाग में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, उसे देखते हुए लग रहा है कि 2250 MCFT क्षमता वाला गंभीर डैम सितंबर के प्रथम सप्ताह में पूरी क्षमता के साथ भर सकता है। वीडी क्लॉथ मार्केट में रहने वाली 50 वर्षीय महिला ने शहर की संभ्रांत परिवार की महिलाओं को अपने जाल में फंसाया और किटी पार्टी ग्रुप बना लिया, जिसमें महिलाओं को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट का लालच देकर मुनाफा देने की बात कही और 2 करोड़ 35 लाख रुपए ठग लिए। वर्ष 2023 में वीडी क्लॉथ मार्केट में रहने वाली तनुजा गोयल ने किटी पार्टी ग्रुप बनाया और संभ्रांत परिवार की महिलाओं को जोड़कर उन्हें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट का झांसा देकर मुनाफे का लालच दिया। कई महिलाओं ने लालच में आकर तनुजा गोयल को लाखों रुपए देना शुरू कर दिए। कुछ माह तक तनुजा ने महिलाओं से लिए रुपए की हेराफेरी कर महिलाओं को मुनाफे के रूप में कुछ रुपए भी दिए। महिलाओं का लालच बढ़ गया। उन्होंने अपने आभूषण गिरवी रखने के साथ पुरानी प्रॉपर्टी बेचने के साथ होम लोन लेकर तनुजा को रुपए देना शुरू कर दिए। 2 करोड़ 35 लाख से अधिक की राशि तनुजा ने वसूल कर ली और महिलाओं को मुनाफा देना बंद कर दिया। महिलाओं ने रुपए मांगे तो आनाकानी शुरू कर दी। अपने साथ धोखाधड़ी का एहसास होने पर क्षीरसागर क्षेत्र में रहने वाली पूनम जैन ने आधा दर्जन महिलाओं के साथ तनुजा गोयल की शिकायत एसपी कार्यालय पहुंचकर की। मामला जांच के लिए कोतवाली थाना पुलिस को सौंपा गया है। करीब 20 महिलाओं के साथ धोखाधड़ी होना सामने आया। कई महिलाओं ने रुपए नगद दिए थे, वहीं कुछ महिलाओं ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया था। जांच में आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने तनुजा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। धोखाधड़ी कर ली गई राशि बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। उनका नाम तनुजा गोयल है और इन्होंने मुझे कहा था कि हमारी बॉम्बे में भी ज़मीन है। मैं उस कॉलोनी का नाम तो भूल गई हूँ, लेकिन नागजीरी पे इन्होंने मुझे 2 मंजिला मकान दिखाया कि ये वाला मकान मैं तुमको दे दूँगी। मैंने 2 मकान सेल किए, 1 मकान मैंने गिरवे रखा और सारा पैसा इनको ले चला जाके दिया और मेरी किस्त आती है 35-40 हज़ार रुपये महीने की। अब मैं इनसे 2 महीने से कह रही दीदी मुझे थोड़ा बहुत पेमेंट दो ताकि मैं किस्त भरूँ, तो बोले करूँगी मैं दिवाली बाद करूँ। अब मैं दिवाली बाद तक मैं 50 हज़ार, मैं तो इनको सारा मेरे गले की चेन तक दे के आ गई हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। पैसा लिया इनने आपसे? मेरे 70 लाख रुपए तो कैश है और 15 लाख का मेरा गोल्ड है, 17-18 तोला। वो कितनी महिलाओं के साथ फ्रॉड किया है इनने? सर अभी मैंने भी कल पेपर में पढ़ा, 4-5 महिलाओं का नाम आया। एक महिला को इन्होंने मुझसे ट्रांजैक्शन करवाया था 90 हज़ार रुपये का, तो उनका मैंने निशा जाट का नाम निकाल के और फिर उनसे कांटेक्ट करा रात को। तो फिर उन्होंने कहा कि आप भी एक आवेदन दो। कैसे आपको ऐसे छापे में लिया? मतलब क्या किटी पार्टी करते थे क्या? नहीं सर, मैं किटी में नहीं थी, मैं जिम में मिली इनसे।
मैं जिम जाती आपको हूँ। कर्जा है? जी मैंने इनको पहले स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए डाला था, ऐसे करके फिर अमाउंट बढ़ता गया। थाना कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली तनुजा गोयल किटी पार्टी के नाम से कुछ महिलाओं को जोड़ा था और उनको एक लाभ का प्रलोभन देके और जैसे इनके ग्रुप में 20 महिलाएं थे तो प्रत्येक महिला से लगभग 10 लाख रुपए इनने उधार लिए थे और उनको 10% प्रॉफिट पर मंथ का लालच देके उनसे ये पैसे लिए और कुछ दिनों तक उनको प्रॉफिट दिया भी। जैसे किसी महिला से 10 लाख रुपए लिए तो उसको पर मंथ 50,000 रुपये प्रॉफिट के दिए भी 3 महीने तक। उसके बाद तनुजा गोयल ने अपनी जो अन्य महिलाएं थी जिनसे पैसे लिए थे उनको प्रॉफिट देना बंद कर दिया। तब महिलाओं ने पैसे मांगे, पैसे ना देने पर संबंधित महिलाएं थाने पर आईं। इसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय को भी लिखित में आवेदन पेश किया गया। आवेदन की जांच करने पर तनुजा गोयल दोषी पाई गई और उनके खिलाफ में थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई और संबंधित को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जिनमें माननीय न्यायालय ने पूछताछ के लिए 3 दिन का पीआर दिया था। आज पीआर कंप्लीट हो रहा है। लगभग 20 महिलाएं हैं जिनसे इन्होंने पैसे लिए हैं और टोटल अभी तक जो अमाउंट आया है महिलाओं का तो 2 करोड़ 10 लाख के आसपास का महिलाओं ने बताया है जो इनके लिए दिया गया है और इनके सभी खाते वगैरह भी चेक किए गए हैं। तो इनके द्वारा मोस्ट ऑफ द जो मनी है वो कैश के रूप में लिया गया है। कुछ लगभग 8-10 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है जो कि इनने ऑनलाइन किया है। इसके अलावा सारा पैसा कैश में लिया है और अभी बैंक अकाउंट्स में केवल 4,000 रुपये जमा है और इनके पास में जाँच करने पर 10,000 की नकदी ही मिली है। बाकी अन्य इनके साथी कौन हैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। मादापुर फीडर की 11 केवी लाइन के पोल पर तार बदलने के दौरान करंट लगने से पोल पर चढ़ा कर्मचारी हुआ घायल। नगर के हिल टॉप क्षेत्र में तार बदलने के कार्य के दौरान विद्युत विभाग के ठेकेदार के पास काम करने वाले कर्मचारी के साथ हुआ हादसा। घायल युवक को नेपा लिमिटेड चिकित्सालय लेकर पहुंचे विद्युत विभाग के कर्मचारी। घायल युवक का उपचार जारी। काम कर रहे थे SSTT योजना में, तार बदलने का काम कर रहे थे, पोल लगाने का काम कर रहे थे। उसी समय बारिश हुई, बारिश के साथ में आकाशीय बिजली भी कड़की तो उसके कारण से उसको जो क्षणिक जो है उसको लगा। अभी क्या हालत है सर उसकी? अभी उसकी तबीयत ठीक है, नेपा मिल हॉस्पिटल में है। हरदिल अजीज मिलनसार सिंघाना के फिरोज खान आर.के. पत्रकार को राष्ट्रीय पसमानदा मुस्लिम महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नौशाद खान ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सलाउद्दीन सैफी की अनुशंसा पर नियुक्त किया है। फिरोज खान आर.के. जो कि वर्तमान में मुस्लिम समाज के नायब सदर भी हैं, श्रमजीवी पत्रकार संघ के मनावर तहसील सचिव हैं, सिंघाना प्रेस क्लब उपाध्यक्ष भी हैं, अखिल निमाड़ लोक परिषद के आजीवन सदस्य भी हैं, साथ ही रजिस्टर्ड संस्था मनावर प्रेस क्लब के सक्रिय सदस्य भी हैं। सभी ने बधाई शुभकामनाएं दिली मुबारकबाद दी। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।